Hi everyone and welcome to Biology for SSC. In this video we will do previous year's questions of two chapters, cell and cell division, which we have recently covered. ठीक है, इन दो चैप्टर्स को अभी अभी हमने कवर किया है. So now we'll do some previous year's questions of them which have already came in your exam called SSC. The first question is the branch of biology dealing with the study of cell is known as cytology, which is very easy, and I told you this in the very first class of your cell. The study of cell is called cytology. देखो मैं ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दूंगी आपको ताकि आपकी एक तो रिवीजन हो जाए और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाए. So the second question is the basic structural and functional unit of living organism. This is cell. Structural means what? It forms the structure of an organism. Function का मतलब क्या है? Functional का मतलब क्या है? जैसे say I'm respiring. तो respiring से मेरा मतलब क्या है कि मेरे अंदर की जो respiratory system की cells हैं, each cell of my system is respiring. That's why I am said to be respiring. इसीलिए ये structural भी और functional unit भी बन जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ. मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगी, ठीक है, उसको ध्यान से अच्छे से याद करना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड bilayer with proteins embedded in it. अब इसको देख के मैंने आपको इतना बताया, आप पक्का थर्ड क्वेश्चन पे करेक्ट करोगे कि इसमें फॉस्फोरस भी है, लिपिड भी है और प्रोटीन भी है, पर ये गलत है. किस लिए? क्योंकि फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये फॉस्फोरस हेड मैंने बनाया है इधर ऐसे कुछ मैनर में, बाई लेयर मतलब दो लेयर्स में, और प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं यानी इसके अंदर धसे या फंसे हुए होते हैं कुछ ऐसे. ठीक है, ये फॉस्फोरस हेड हम फिर इधर से बनाएंगे लाइक दिस, और अब हम लिपिड की टेल्स बनाएंगे. कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये ऊपर वाली एक लेयर है, दिस वन इज वन लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड, फोस्फोरस हेड प्लस लिपिड की टेल यानी फोस्फोलिपिड, और नीचे वाला अनदर लेयर. तो ये दो लेयर्स हो गई ना, दैट इज वाई बाई लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड प्लस दे हैव प्रोटीन्स आल्सो व्हिच आर एम्बेडेड इन देम. इसका मतलब ये नहीं कि ये फोस्फोलिपोप्रोटीन बन गए, नहीं, they are phospholipid plus proteins. ठीक है, तो वो first question will be the right answer, first option will be the right answer. Next question, which of the following organelles is treated as prokaryotic cell within eukaryotic cell? So there are two organelles which I told you about कि दो prokaryotic cells थे जो फ्रीली रहते थे इन्वायरमेंट में. एक दिन एक यूकैरियोटिक सेल ने उन दोनों को एनगल्फ कर लिया और वो आज भी एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहते हैं एज अ ऑर्गेनेल. वो दो हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो द आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल और टिश्यू डेथ विद इन द लिविंग बॉडी. देखो सेल अगर जन्म लेती है तो मरना तो सबको ही है, अगर जन्म हो रहा है तो मरना तो है ही, यही सृष्टि का नियम है, तो इसको भी यही फॉलो करना पड़ेगा. तो सेल डेथ के देखो दो प्रोसेसेस होते हैं. सेल डेथ के दो प्रोसेस होते हैं. सेल को अगर मरना है तो उसको इन्हीं में से एक प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है. वन इज नेक्रोसिस, अनदर इज एपोटोसिस. इसकी मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है एपोटोसिस की, ये स्पेलिंग यही होती है. इसमें सेकंड वाला जो पी है ये वाला साइलेंट होता है, पर इसको आप एपोप्टोसिस ही याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में ये कंफ्यूजन कोज कर सकता है. या तो सिंपल मान लो ये दोनों दे दिए, एपोटोसिस
अगर ये आ जाता है एपोप्टोसिस और आपको याद है एपोटोसिस, तो आपका इधर ही गलत हो जाएगा। तो आपको एपोप्टोसिस याद रखना है, ठीक है। अब नेक्रोसिस किसे कहते हैं? नेक्रोसिस जब सेल की अननेचुरल डेथ हो जाती है, अननेचुरल डेथ ऑफ सेल। और एपोप्टोसिस प्लान्ड डेथ होती है, प्लान्ड करी हुई डेथ होती है सेल की। प्लान डेथ का मतलब क्या है? उनकी जितनी भी लाइफ स्पैन है उसके बाद वो मर जाती है। जैसे आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में होती है, उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो एक रेड ब्लड सेल 120 दिन के बाद खुद ही मर जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं हम एपोप्टोसिस। तो आरबीसी को मरने के लिए एपोप्टोसिस के अंडर जाना पड़ता है। नेक्रोसिस क्या होता है? जब सेल को किसी एक्सट्रीम कंडीशन में हम रख देते हैं, जैसे हम हाईली एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं, केमिकल कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, तो सेल बीमार होकर मरती है, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो सेल की डेथ होने के आपको दो वर्ड याद रखने हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस इन्फ्लामेशन भी कोज करता है, इन्फेक्शन कोज करेगा, तो इन्फेक्शन से तो सेल की डेथ होगी। तो इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है? नेक्रोसिस इज द राइट आंसर। The structure, next question, the structure in cells which contain light absorbing pigment is called chloroplast. Chloroplast के अंदर होते हैं light absorbing pigment. इसके अंदर क्लोरोफिल भी होती है जो इसमें हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। Which of the following is called power plant of cell? So माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी को सिंथेसाइज स्टोर करना, ठीक है। एटीपी से रिलेटेड काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये भी पूछी जा सकती है कि एटीपी की फुल फॉर्म बताओ और एनर्जी करेंसी सेल की क्या होती है। तो एटीपी इज एनर्जी करेंसी सेल, और इससे रिलेटेड काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो पावर हाउस ऑफ सेल या पावर प्लांट ऑफ सेल कौन बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी, दिस इज बी, हाँ दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमें ट्रू कौन सा ये बताना है, ठीक है। सो सारी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं कौन कौन सी सही लग रही है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यहाँ ऑल नहीं लिखा तो ये स्टेटमेंट सही है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द वायरसेस, मोस्ट ऑफ द वायरसेस, यहाँ तक तो ये ठीक था। इसने इधर बैक्टीरिया लिख दिया। बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस। ऐसा नहीं होता, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस, नहीं, सभी वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, कुछ में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है, तो ये भी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है अगर इसको हम पूरा करें, डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट some viruses, कि कुछ वायरसेस को छोड़ के सभी में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु एनालाइज्ड डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इधर आप सोच सकते हो कि फ्रेडरिक मिशर यहाँ पे आंसर होगा, पर फ्रेडरिक मिशर ने एग्जैक्टली ये कहा, डीएनए के बारे में ज्यादा बात नहीं करी थी उन्होंने, बस न्यूक्लिक एसिड भी टर्म नहीं दिया था, उन्होंने बस ये कहा था कि जो न्यूक्लियस है ना आपका, उसके अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, और उसको उन्होंने नाम दे दिया था न्यूक्लिन। पर जो स्पेसिफिकली हम डीएनए को जिसने एनालाइज किया था फर्स्ट टाइम, वो थे आर्थर कॉर्नबर्ग। इधर अब वॉटसन एंड क्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, स्ट्रक्चर, दे टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर एंड नॉट डिड दे एनालाइज द डीएनए। तो आपका आंसर हो गया आर्थर कॉर्नबर्ग। Then next question, which of the following is called smallest living cell? So mycoplasma is the smallest living cell जो हमने डिस्कस करी थी सेल के फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट, आउटसाइड न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन। तो मान लो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसने यूकैरियोटिक सेल का केस कहा है, ये आपको याद रख।
अंडरस्टूड है ये? कैसे, मैं बताती हूँ। मान लो ये यूकेरियोटिक सेल है, मैंने अभी बताया कि इसने 2 प्रोकैरियोटिक सेल को एनगल्फ कर लिया था अपने अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास डीएनए अपना खुद का होता है, तो इनके पास अपना खुद का डीएनए आज भी है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। पर एज अ यूकेरियोटिक सेल जब आप देखोगे कि क्योंकि ये ग्रीन वाले तो ऑर्गेनल्स है इसके, पर जो यूकेरियोटिक सेल का डीएनए प्रेजेंट होगा वो कहाँ होगा, उसके खुद के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इसने पूछा है कि न्यूक्लियस के बाहर कहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और एक क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। अब इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उस पे टिक लगा दो। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज। जो मैंने आपको कहा था, याद रखना, मेटाफेज पे हर बार क्वेश्चन आता है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। 3 याद कराई थी मैंने आपको, एक तो प्लांटे किंगडम की, दूसरा जो फंगाई होती है, फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इसकी मैंने कल ही बात करी है, उसमें डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए में, कि जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए से जो डीएनए बनता है, जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, डीएनए से जो डीएनए बनेगा वो भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है, और फिर डीएनए से आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है, फिर ये आरएनए बनकर बाहर चला जाता है, ये बाहर आ गया, और यहाँ से इससे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। प्रोटीन, सो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में होता है, पर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का बनना न्यूक्लियस में ही हो जाता है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल इज, सो ब्रेन ऑफ सेल या फिर कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। सुइसाइडल किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स। द सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स आर, दे आर लाइसोसोम्स। देखो, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, या तो फिर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आ रहा है, फॉरेन यानी बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है या कोई ऐसी चीज आ रही है जो सेल को हार्म कर सकती है, तो लाइसोसोम क्या करता है, उस या तो बैक्टीरिया को मार देगा, फॉरेन पार्टिकल जो भी आ रहा है सेल को नुकसान पहुंचाने उसको मार देता है। अगर सेल का कुछ ज्यादा ही डैमेज कोज हो चुका है तो ये क्या करता है, अपने आप को रप्चर कर देता है, अपने आप को ऐसे अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर कर लेता है, और ये अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो सेल में ही रिलीज कर देता है। इससे क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि जो सेल का इन्फेक्शन हुआ है ये एक ही सेल तक लिमिटेड हो, ये इन्फेक्शन ज्यादा सेल्स में ना पहुंचे, तो ये सुइसाइड कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुइसाइडल बैग of the cell. Liquid inside nucleus is called nucleoplasm. Cytoplasm क्या होता है, the liquid present between plasma membrane and nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाला लिक्विड, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है इधर ऐसे ऐसे, जिसमें ऑर्गेनेल्स तैर नहीं रही होती, जिसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं लग रहा, क्योंकि सिर्फ प्लांट की थोड़ी ना हम बात करते हैं, हम तो प्लांट के अलावा 4 किंगडम्स और हैं। तो इसने बेसिकली ये पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्लांट के अंदर तो है पर एनिमल के अंदर नहीं है, एंड नॉट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल यानी एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है, तो सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल्स में, सेल वॉल हो गया राइट आंसर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ
बिकॉज किस लिए होती है? अपने सरफेस की वजह से, और उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। राइबोसोम, तो राइबोसोम इज द राइट आंसर। विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल? तो सेल वॉल तो नहीं होती है एनिमल सेल में, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते एनिमल सेल में। लाइजोसोम्स, अब ये क्वेश्चन मैं समझाना चाहूंगी आपको। जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, देखो लाइजोसोम्स वैसे तो हर यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। लाइजोसोम्स हर प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते, ये मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स में जो आपके लाइजोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं? जो सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, कैपेबल ऑफ डिवाइड, या फिर ज्यादा से ज्यादा डिवीजन जहां होता है। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा डिवीजन कहाँ होता है? आप खुद सोचो, रूट्स पे, क्योंकि उसकी रूट्स बहुत जल्दी फैलती हैं। जो उसकी टिप होती है प्लांट की, रूट की टिप्स में मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप रूट को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे उसकी सेल्स को, वहां आपको लाइजोसोम नहीं मिलेगा। पर आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी प्लांट सेल में लाइजोसोम नहीं होता। हाँ, मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर लाइजोसोम एब्सेंट है, पर ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल के अंदर बिल्कुल ही लाइजोसोम एब्सेंट है, क्योंकि लाइसोसोम की उसी भी जरूरत है ना। और प्लांट सेल्स को ऐसे थोड़ी ना कि उनके पास सेल वॉल है और कोई बैक्टीरिया उनके अंदर एंटर नहीं कर सकता या उनके अंदर कोई डिसफंक्शन नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। नथिंग इज परफेक्ट, तो लाइसोसोम इज नीडेड वहां भी। पर इसने एक ऑप्शन और दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको लगाना है एक ही के ऊपर टिक। तो इधर आप माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाओगे। लाइजोसोम यहाँ इसीलिए गलत हो जाता है कि क्योंकि कुछ है ऐसी प्लांट सेल जिनके अंदर नहीं होता आपका लाइजोसोम। पर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी कोई एनिमल सेल नहीं है, ऐसी कोई प्लांट सेल नहीं है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि लाइजोसोम हैव एन एक्सेप्शन, ठीक है। पर ये अगर आपसे कोई कहता है कि लाइजोसोम प्लांट सेल में नहीं होता, दैट इज रोंग। होता है प्लांट सेल में लाइजोसोम, पर प्लांट सेल भी स्पेसिफिक होती है। एक मेरिस्टेमेटिक नाम की प्लांट सेल है जिसमें लाइजोसोम एब्सेंट है, बस, सिंपल इज दैट। लास्ट 3 questions of these chapters and then we are done with the whole chapter and the previous years also. So what is the nature of cell membrane? सेल मेम्ब्रेन का नेचर आपको बताना है, ये आप खुद बताओगे। This question you will tell by yourself. I will not tell answer of this question. This is your homework because I've already told this one. Okay. Next question. Which of the following organelle is called suicidal bag? Repeated question. Very easy. Lysosome. Which is the name of group of similar cells performing a specific function? Tissue. मतलब जैसे मान लो ये एक जैसी सेल्स हैं और ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन, दे आर कॉल्ड टिश्यू। सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल को नहीं कहते हैं हम टिश्यू, दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ सेम फंक्शन, या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। वैसे भी अगर आपको इतना ज्यादा नहीं आता है तो इधर आप ग्रुप देख लोगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो सेल्स तो मिलके टिश्यू ही बनाएंगी ना, तो ऑर्गन बनाएंगी ना, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन सिस्टम बनाती है, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन फिर भी आप लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं है। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज टिश्यू एंड नॉट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दिस वाज इट। चलो ये क्वेश्चन भी बता ही देते हैं, या नहीं बताऊं? चलो नहीं बताती मैं। दिस इज इजी, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एंड टेल मी द रीजन व्हाई
दिस आंसर इज करेक्ट। मतलब जो भी आपको लगे कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है वो मुझे आप करेक्ट ऑप्शन बताओगे, और किस लिए करेक्ट है वो भी आप बताओगे। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क और एनीथिंग दैट यू कैन से, दिस इज योर असाइनमेंट।